अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम पढ़ते-पढ़ते ऐसे ही मेरे माइंड में ख़्याल आया कि आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि लाइक पेपर्स बनते ही पास पेपर्स हैं पिछले और नया कोई क्वेश्चन नहीं उनमें आता या आता भी है तो बस वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। क्योंकि मैं कोई और बाकी टीचर्स ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं, फिर वो ऐसे तैयारी क्यों नहीं करवाते? बस ऐसे ही मैं क्यूरियस था इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छा, तो आपने अभी ये पूछा है ना कि मतलब मुझे इतनी श्योरिटी कैसे है कि पास पेपर्स करेंगे और उसी में से क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि असल में जब स्टूडेंट्स पास पेपर्स की तैयारी करते हैं ना, तो इतनी बेदिली से करते हैं, कहते हैं, "हाँ, ये तो पास पेपर में आ चुका है, तो ये आगे कैसे आएगा?" ठीक है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब 2024 में इस चीज़ का इरादा किया, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ठीक है? और जब वो मतलब जब मैं उनको क्या कर रही थी कि मतलब मैं उनसे कहती थी टेस्ट दें, पढ़ तो बहुत अच्छा लेते थे, समझ भी लेते थे, लेकिन जब मैं उनसे कहती थी टेस्ट दें, तो वो रिटन अटेम्प्टेशन बहुत बुरी करते थे। मतलब मैं कहती थी, "ऐसा लिखेंगे तो कैसे बोर्ड में नंबर आएँगे?" ठीक है? तो वो मेरे पास जो स्टूडेंट था, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन हुई कि मुझे ना क्रैश कोर्स लॉन्च करना चाहिए, जो ना सिर्फ इसकी हेल्प करेगा, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेगा। और उसके लिए फिर जो है वो प्रॉपर तमाम 2013 से लेकर पेपर्स जो हैं वो मैंने प्रिंट आउट किए और एक-एक क्वेश्चन जो है उसको शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को चेक किया कि क्या जब अगर ये वाली चीज़ें सिर्फ अगर बच्चा सिर्फ पास पेपर तैयार कर ले तो बुक तैयार हो जाएगी। और आप यकीन करें रिजल्ट ये था कि येस, बुक क्या मतलब पूरी बुक ही तैयार हो जाएगी। हर चीज़ पे टिक लग चुका था। मतलब आप कह लें कि सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स पे टिक लग चुका है। और बार-बार चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं उसकी वजह से तो और ही आसानी होगी, क्वेश्चंस भी कम हो गए। जैसे अगर आपके पास एक पेपर के 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अगर मैं कहती हूँ कि 25 होते हैं, तो जब आप 5वें छठे पेपर पे पहुँचोगे तो 25 में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस नए होंगे, बाकी सारे के सारे आप कह लें कि 18-19 क्वेश्चन जो हैं वो पीछे से रिपीट होकर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा कि इसमें तो सब कुछ ही आ जाता है और चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स को इतना बर्डन भी नहीं होगा। जब पूरा का पूरा पीछे से अगर आप 6-7 पेपर्स भी तैयार करके आ रहे हो, तो फिर आगे सिर्फ हर पेपर में आपके पास 4-5 न्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को ईच एंड एवरीथिंग रिटन फॉर्म में उनको बताया कि ये सवाल आएगा ना तो उसका ये जवाब होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको रिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। इसमें ये है कि मैं आपको बता रही हूँ, बेटा आपको अगर वेस्पर का क्वेश्चन आ गया ना तो उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है? आपको पता ही कोई नहीं है। कभी दिल करता है तो आपका, कभी आप बॉन्ड ऊपर लिख लेते हो, कभी नीचे लिख लेते हो, कभी आपका दिल करता है तो बॉन्ड एंगल शो करना शुरू कर देते हो, कभी पता नहीं क्या लिखना शुरू कर, नहीं। एवरी क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज़ अ पैटर्न। हर चीज़ का पैटर्न है। न्यूमेरिकल्स का अपना पैटर्न है। वेस्पर थ्योरी के जो भी मॉलिक्यूल्स में डालेंगे उसका एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आप कह लें कि जब हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स थे उनका भी एक पैटर्न है, ठीक है? आपसे जो भी डाटा दे दिया जाए आपको, वो उसी पैटर्न पे आपने जो है चलना है, जो आपको बता दिया है और आपका आंसर आ जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स का एक पैटर्न है, बस एक पैटर्न है। कोई भी आपको डाटा दे दिया जाए, जहाँ मर्ज़ी से दे दिया जाए, ठीक है? वो आप उसको कर लोगे। तो बेसिकली इस क्रैश कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि अटेम्प्टेशन प्रॉपर कैसे करनी है। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना सिखाया गया उनको, ठीक है? जैसे कि अगर आप कह रहे हैं सॉल्यूशंस के लॉन्ग क्वेश्चन्स थे, इसी तरीके से आप कह लें कि और भी बहुत सारे मतलब गैसेस के चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन थे, या आप कह लें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के, थर्मो के लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसमें लैटिस एनर्जी वाला था, मतलब बॉर्न हैमर साइकिल वाला। तो उसमें उनको एक पैटर्न सिखाया गया, बेटा ये पैटर्न है बॉर्न हैमर साइकिल की, मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको ये एक पैटर्न सिखाया जा चुका है। अब इसमें बेशक वो सोडियम क्लोराइड पूछेंगे, कैल्शियम पूछेंगे, जो मर्जी पूछें, आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना है। तो स्टूडेंट्स को बहुत आसान हो गया चीजें रिलेट करना, चीजें याद करना, चीजें मेमोराइज करना, ठीक है? तो अब ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यही करें, ज़रूर करें। जो न्यू न्यू यानी सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें क्या है कि उनके अब शफल हो गए क्वेश्चन। अब न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की अगर मैं अपने बच्चों को बात करूँ, स्टूडेंट्स को बात करूँ, तो उनको पास्ट फर्स्ट ईयर और पास्ट सेकंड ईयर दोनों ही क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे, और उनमें से टिक लगाना पड़ेगा कि मेरे जो सिलेबस है उसमें उसके अकॉर्डिंगली ये वाला सवाल मुझे पूछा जा सकता है, यस ये भी पूछा जा सकता है, यस ये, ठीक है? बाकी कुछ जो है वो स्किप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रूव्ड है। और ऑलरेडी ऑलरेडी आप कह लें 2020 में जब कोरोना आया था उसके बाद के जितने पेपर्स आए हैं, 2021 का भी जो आया पेपर, 22 का आया, 23 का आया, 24 का आया, 25 का आया, ये सब रिपीटेटिव पेपर्स थे। इसलिए स्टूडेंट्स अगर इधर से तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, यानी 2025 से पीछे तैयार करते हैं, ऑब्वियसली बात है कि ये भी आपने एक माइंड में चीज़ रखनी है कि बिल्कुल कंसेप्टिव आपका पेपर पिछले पेपर के तरह मैच नहीं करता होगा, ठीक है? बिल्कुल अगर 2025 वाला बच्चा तो क्या 2024 में से ज़्यादा सारे सवाल आ जाएंगे मेरे पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपने बहुत दूर वाले ईयर्स होते हैं, उनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से पेपर्स आ जाएँ, ठीक है? तो दैट्स वाई आप कह लें कि 16, 17, 18 के पेपर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? या वो थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, 15 का पेपर देख लें। तो ये है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने उनको तैयारी जो है करवाई है 2016 से करवाई है, ठीक है? 2016 से मैंने उनको 2025 तक लेके गई हूँ क्रैश कोर्स में, ठीक है? और अलग से उनके जो है वो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अलग से करवाई है। लेकिन ये है कि जो आपके पास 2000 मतलब फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको 2013 से तैयारी करवाई है, क्योंकि उनका वही स्टोकियो थी, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही गैसेस का चैप्टर, वही सारा वही क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो उनकी पूछी गई हैं और बहुत रिपीट हुई हैं, ठीक है? तो कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है ना, 6 से 7 पेपर्स कर ले बस। 2013 से स्टार्ट करे और 6 से 7 पेपर्स कर ले, ठीक है? वो फेल नहीं हो सकता, पक्का। मेरी तो उसे गारंटी 100% गारंटी है वो फेल नहीं हो सकता। फेल होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज चला जाएगा, इतने उसने क्वेश्चंस कर लिए, 6-7 पेपर्स उसने तैयार कर लिए हैं, ठीक है? और बहुत नॉलेज है उन पेपर्स में, और उसके बाद तो मैक्सिमम चीज़ें आप कह लें कि रिपीट होती जाएंगी, और कुछ जो है वो स्लाइड चेंज के साथ आती जाएंगी। तो स्लाइड के चेंज के साथ जो चीज़ आती है वो भी स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बातें करनी चाहिए। अब एक बच्चा फुल 100% मार्क्स लेना चाह रहा है, वो तो ऑब्वियसली बात है वो सब चीज़ों को देखेगा, ठीक है? वो कहेगा हाँ ये तो मैंने पीछे कर ली है, अच्छा ये थोड़ा स्टॉकी का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है? थोड़ी सी वैल्यू से चेंज है, चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि हाँ, कैसे मतलब ये सॉल्व होता है, ठीक है? वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो हैवी लाइक उसने पूरे नंबर भी लेने, 1600 नंबर लेने। लेकिन एक बच्चा है जो कहता है मैं बस ना 33 नंबर लेके पास हो जाऊँ, 40 नंबर लेके मैं पास हो जाऊँ, सप्ली मेरी हट जाए, ठीक है? उसके लिए मैं कह रही हूँ 6-7 पेपर्स कर लें, क्योंकि मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया, मेरे कोर्स को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा था कि मैम हमने सिर्फ पास होना है, हमें केमिस्ट्री की कोई एलिफ नहीं आती, हमारी सप्ली आई हुई है और 2-3 दफ़ा सप्ली आ चुकी है।
नहीं क्लियर हो रही, आपका चैनल से पता चला है कि मतलब पास हो जाएँगे, ठीक है? तो आप हमें बस पास करा दें और यकीन करें वो पास हो गए। जो स्ट्रैटेजी मैंने उनको बताई वो पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत खुश हुए कि मतलब हमें समझ नहीं आई थी कैसे तैयारी करके निकलें। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजीज़ और आपका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, आपने जो एक अटेम्प्ट करने का तरीका बताया, तो उससे हमने अटेम्प्टेशन की और सब कुछ किया, तो हमारे मतलब पासिंग मार्क्स हो गए। तो दे वर वेरी हैप्पी। तो अब मेरे ख्याल में अब आपको यकीन आ जाना चाहिए, ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको यकीन कर लेना चाहिए कि एक पास पेपर आपको ये आइडिया ज़रूर दे देता है कि किस हाई लेवल का क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। क्योंकि हर ईयर का पेपर अपने लेवल का एक ज़बरदस्त पेपर बनाकर पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इस ईयर का पेपर बस ऐसे ही बस हलवा आ गया, बस ऐसे ही अजीब सा आ गया। नहीं, नहीं, बहुत ही ईज़ी सा आ गया, नहीं। हर पेपर जब अपने दौर का जब वो पेपर हुआ हुआ होगा, तो वो हाई लेवल का और अच्छा पेपर ही कंसीडर करके और बहुत ज़बरदस्त पेपर कंसीडर करके ही वो पेपर पूछा गया और बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया। फिर उसमें से कुछ बच्चे टॉप भी किए, फिर कुछ नॉर्मल भी पास हुए, कुछ फेल भी हुए, इस तरह से। तो इस वजह से पास पेपर, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग में चले जाएँ, आगे मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएँ, आप ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सीए कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपनी फील्ड के पास पेपर्स पर अबूर होना चाहिए, ताकि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है या जो एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने का लेवल है, वो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको पता चल जाए कि ओह! अच्छा, एग्जामिनर इस हद तक जा सकता है, मुश्किल क्वेश्चन पूछने में एग्जामिनर इस हद तक जा सकता है और आसान क्वेश्चन पूछने में एग्जामिनर इस हद तक लो जा सकता है कि बिल्कुल ही उसने इतना ईज़ी पूछ लिया, ठीक है? तो ये पास पेपर्स आपकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? तो आई होप सो इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, अदरवाइज़ कोई जो है वो क्रैश कोर्स की हेल्प लेना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम जो है थोड़ा रह गया, तो वो क्रैश कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप करने वाले बच्चे हैं और तो आपको गाइडेंस यहाँ से फुल मिलेगी, तो आप जो है बहुत ब्रिलियंट मार्क्स से जो है वो इंशाल्लाह पास होंगे। तो आई होप सो बेटा, आपने भी जो क्वेश्चन किया था, अब आपको ये सारा का सारा पता चल गया कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा फ़ोकस होके कह रही हूँ कि ये आएगा ही आएगा, मतलब पास पेपर्स में से ही आएगा और कम से कम 6-7 पेपर कर लो और उसमें से आप फेल नहीं होगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, अगर कोई